हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वर्ल्ड लाइनर संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक का सार है। एनसीईआरटी की बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा दोस्तों, एनसीईआरटी बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए आपको यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता है दोस्तों? 6। अनुच्छेद 19(1) का ए क्या कहता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोल सकते, उल्टा सीधा मतलब गाली गलौज नहीं कर सकते। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 19(1) का ए कहता है। अनुच्छेद 19(1) का बी क्या कहता है दोस्तों? शांतिपूर्ण हत्या रहित सम्मेलन करने का अधिकार। आप कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन या सभा कर सकते हैं, लेकिन आप पर कोई सा हथियार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19(1) का सी क्या कहता है? संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप समिति बना सकते हो। अनुच्छेद 19(1) का डी क्या कहता है दोस्तों? भारत के राज्य क्षेत्र में अवैध संचरण का अधिकार। आप भारत के अंदर किसी भी राज्य में आ जा सकते हो। ये अनुच्छेद 19(1) का डी कहता है। अनुच्छेद 1 का ई क्या कहता है? भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। आप कहीं भी जाकर रह सकते हो, किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हो, निवास कर सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19(1) का ई हमें स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19(1) का जी क्या कहता है? कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। आप अपने भरण पोषण के लिए कैसा भी काम कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 19(1) का जी हमें स्वतंत्रता देता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी किसी ने अपराध किया, आप किसी प्रताड़ना नहीं कर उसे स्वयं के लिए गवाह नहीं बना सकते, ये कबूल नहीं कर सकते कि ये जुर्म तुम नहीं किया है। तो ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 20 का सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में दोहरे दंड का प्रावधान है? दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नेक्स्ट। आप विदेशों की यात्रा कर सकते हो। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट। बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 24। और 25 में क्या है? 25 में दोस्तों प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध, जैन, सिख धर्म से सम्मिलित है। कौन सा दोस्तों? हिंदू शब्द। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किया जा सकता है? तो कौन सा दोस्तों? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, और उच्च न्यायालय नहीं सुन रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हो। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित या संचालित करने के लिए अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 30 का फर्स्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 32 में। तो संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो कौन सी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन किस बात के द्वारा किया जा सकता है? तो किस वाद के द्वारा दोस्तों? केशवानंद भारतीय बनाम केरल वाद में। तो इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और ये कब हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार के संशोधन द्वारा बनाया गया। जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, अब इसे कैसा बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया है। तो संविधान कौन सा संशोधन किया गया था? ये संविधान संशोधन था दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1978 में। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? वैधानिक अधिकार है। आपके पास जो संपत्ति है तो अब इस प्रकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब कैसा ये? वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार दोस्तों कब आया था? 2005 का अधिनियम 2005 का है सूचना का अधिकार। प्रेस को स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 19। प्रेस को क्या देती है? स्वतंत्रता। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण कौन देता है? आरक्षण देता है दोस्तों अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। तो ये पिछड़े कौन होते हैं दोस्तों? SC है, SC है, कौन है दोस्तों? SC है, ST है, OBC है, ये सब पिछड़े वर्ग में आते हैं और इनको क्या मिलता है? आरक्षण। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? प्रदत्त शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। और अनुच्छेद किस में आता है? 300A में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी कैसा है? उपलब्ध है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्र आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। और अनुच्छेद राष्ट्र आपातकाल अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352 में क्या होता है? राष्ट्र आपातकाल। बंधुआ मजदूरी का अधिनियम कब आया था? जी हाँ दोस्तों, 1976 में आया था। अगला दोस्तों देखो, दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, कैसे क्या पूछता है? ये कहेगा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में और कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कहाँ तक है? 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है। तो आप अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। और ये कौन सा कहता है? अनुच्छेद 26। तो दोस्तों बताना कमेंट में क्लास कैसी लगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।